ये नए नए तरीके क्यों बना रहे दुनिया वाले, ये नए नए तरीके क्यों बना रहे दुनिया वाले, ये नए नए तरीके क्यों बना रहे दुनिया वाले, ये नए नए तरीके क्यों बना रहे दुनिया वाले। जो हुजूर लेके आए, जो हुजूर लेके आए वो पयाम कम नहीं है, जो हुजूर लेके आए वो पयाम कम नहीं है। कहाँ हमको इतनी फुर्सत के करूं फजूल बातें, कहाँ हमको इतनी फुर्सत के करूं फजूल बातें। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, यही काम कम नहीं है। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, यही काम कम नहीं है। ये मेरे नबी का सदका के बना कुरान का कारी, ये मेरे नबी का सदका के बना कुरान का कारी। करो शुक्र मैं खुदा का, करो शुक्र मैं खुदा का, ये इनाम कम नहीं है। करो शुक्र मैं खुदा का, ये इनाम कम नहीं है। वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमलिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलबरकतु मअ अकाबिरिकुम औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। ये नए नए तरीके क्यों बना रहे दुनिया वाले, ये नए नए तरीके क्यों बना रहे दुनिया वाले, ये नए नए तरीके क्यों बना रहे दुनिया वाले, ये नए नए तरीके क्यों बना रहे दुनिया वाले। जो हुजूर लेके आए, जो हुजूर लेके आए वो पयाम कम नहीं है, जो हुजूर लेके आए वो पयाम कम नहीं है। कहाँ हमको इतनी फुर्सत के करूं फजूल बातें, कहाँ हमको इतनी फुर्सत के करूं फजूल बातें। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, यही काम कम नहीं है। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, यही काम कम नहीं है। ये मेरे नबी का सदका के बना कुरान का कारी, ये मेरे नबी का सदका के बना
कुरान का कारी, करो शुक्र मैं खुदा का, करो शुक्र मैं खुदा का, ये इनाम कम नहीं है, करो शुक्र मैं खुदा का, ये इनाम कम नहीं है। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 3 दुनिया है, एक दुनिया में राहत ही राहत है, एक दुनिया में तकलीफ ही तकलीफ़ है, और तीसरी दुनिया है उसमें तकलीफ़ भी है राहत भी है। वो कौन सी दुनिया है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, 4 मकसद के लिए मकान बनाते हैं लोग, 4 मकसद के लिए। 3 मकसद के लिए तो सही है, चौथा मकसद है तो गलत है, उस पर गुनाह होता है और उसमें बरकत नहीं होती, आदमी बर्बाद होता है। 4 मकसद के लिए मकान है, 3 मकसद सही है, 1 मकसद गलत है। 3 मकसद के लिए मकान सही है, 1 मकसद के लिए गलत है। वो सही क्या है, गलत क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, ये जो कपड़ा आदमी पहनता है 4 मकसद के लिए पहनता है, 2 मकसद सही है, 2 मकसद गलत है। गलत क्या है, सही क्या है? आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूँ। दिल का सुकून सबको चाहिए, ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? सुकून कैसे मिलेगा? आपको चाहिए? आते रहिए इंशाअल्लाह। 4 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल था, 3 दुनिया है, एक दुनिया में राहत ही राहत है, एक दुनिया में तकलीफ ही तकलीफ है, एक दुनिया में राहत भी है तकलीफ भी है। जहाँ राहत ही राहत है वो जन्नत है, जहाँ तकलीफ ही तकलीफ है वो जहन्नम है, जहाँ राहत भी है तकलीफ भी है वो दुनिया है। दूसरा सवाल आपसे था, 4 मकसद के लिए आदमी मकान बनाता है, 3 मकसद सही है, 1 मकसद गलत है। मकान इसलिए बना रहा है कि उसमें रिहाइश हो, ये मकसद सही है। मकान इसलिए बना रहा है कि उसमें आसाइश हो, आराम हो, ये भी सही है। मकान इसलिए बना रहा है ताकि उसमें आराइश हो, खूबसूरत हो, खूबसूरती दिखाई दे, ये भी सही है। मकान इसलिए बना रहा है कि उसमें नुमाइश हो, ये हराम है, गलत है। 3 मकसद के लिए मकान बनाना सही है, 1 मकसद के लिए गलत है। आदमी कपड़ा पहनता है 4 मकसद के लिए, किसी की नकल उतार रहा है, किसी की नकल उतार रहा है, किसी को दिखा रहा है, ये 2 मकसद गलत है। किसी की नकल उतार रहा है, गैर की नकल उतार रहा है, किसी अमीर की नकल उतार रहा है, नुमाइश कर रहा है, ये 2 मकसद के लिए कपड़ा पहनना गलत है, गुनाह होता है। 2 मकसद के लिए सही है, आदमी सत्र छुपाने के लिए कपड़ा पहन रहा है और इसलिए पहन रहा ताकि खूबसूरत नज़र आऊँ, ये दोनों मकसद के लिए सही है। आखिरी सवाल आपसे था, ये दिल का सुकून कैसे मिलेगा? ये बहुत अहम सवाल है। 4 रास्तों से आपको दिल का सुकून मिलेगा, आप तजर्बा करके देख लीजिए। 4 रास्ते से आपको दिल का सुकून मिलेगा। पहला रास्ता, सब्र के ज़रिए आपको सुकून मिलेगा। अमेरिका में 47% लोग पागल हुए, जो सब्र करने वाले थे मुसलमान वो पागल नहीं हुए। सब्र से आदमी का सर हल्का होता है, पागल नहीं होता। बेटा मर गया, बूढ़ा बाप मौजूद है, क्या कहता है? खुदा ने दिया था, खुदा ने ले लिया, सर हल्का हो गया। सब्र से सुकून मिलता है। दूसरा रास्ता, सुकून कैसे मिलता है? नमाज से मिलता है। नमाज से सुकून कैसे मिलता है? तजर्बा करके देख लीजिए। मोबाइल पर हैं, आपको नींद नहीं आ रही है और नमाज पढ़ने के लिए जुमा में आए हैं, इधर खुतबा हो रहा है, झट पे झटका पर झटका आ रहा है। क्या मतलब हुआ? दिल जब परेशान होता है तो नींद नहीं आती, और जब दिल को सुकून मिलता है तो नींद आती है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। सुकून आपको मिलेगा नमाज से। इंशाल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। मरने के बाद पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा नहीं पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए क्या बात है, मरने के बाद पढ़ेंगे। तीसरा रास्ता है सुकून का। आपको सुकून कैसे मिलेगा? तीसरा रास्ता ध्यान दीजिएगा, सुकून कैसे मिलेगा? बरकत खुदा की मिल गई, आपको सुकून मिलेगा। बरकत नहीं मिली, सुकून नहीं मिलेगा। आखिरी रास्ता बता रहा हूं, आखिरी रास्ता सुकून कैसे मिलेगा, तजर्बा करके देख लीजिए। अपने से छोटे आदमी को देखिए, अपने से बड़े आदमी को मत देखिए। आप 4 चक्का वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले को देखिए। अगर साइकिल वाले हैं, पैदल चलने वाले को देखिए। पैदल चलने वाले हैं, उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है। आपको सुकून मिलेगा। मेरे परवरदिगार, तूने साइकिल नहीं दिया, मोटरसाइकिल नहीं दिया, पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम है। इंशाल्लाह शादी पर गाड़ी लेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये तेजी के साथ मैं देख रहा हूँ सड़कों पर माँ बहनों की बड़ी तादाद जा रही है। मैं वहीं से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। बाप ने बेटी से कहा, बेटी मैं तुम्हारा रिश्ता उस घर में करने के लिए जा रहा हूँ
जो लड़का तुमको सोने का जेवर पहनाएगा। बेटी खुश नहीं है। बाप ने कहा कि बेटी उस घर में तुम्हारा रिश्ता करने के लिए जा रहा हूं जिस लड़के का मकान 4 बीघा में है। बेटी खुश नहीं है। बाप ने बेटी से कहा कि बेटी तू खुश नहीं है, ऐसे मकान ऐसे घर में तुम्हारी शादी कर रहा हूं जो राजा महाराजा है। बेटी खुश नहीं है। अब बाप का कलेजा धड़क रहा है कि बात क्या है, दाल में काला है। बेटी से कह रहा हूं जेवर पहनाएगा, बेटी से कह रहा हूं मकान वाला है, बेटी से कह रहा हूं राजा महाराजा है। बेटी खुश नहीं है। तो बेटी ने सर उठा करके कहा अब्बू सोना नहीं चाहिए, मुझे तो नबी की सुन्नत चाहिए। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटी की उंगली में दर्द है। बाप ने कहा कि बेटी उंगली में दर्द है? कहा कि हाँ। कहा कि प्यारी बेटी, बेटी उंगली में दर्द है? कहा कि हाँ। कहा कि नींद नहीं आ रही है? कहा कि हाँ। कहा परेशान हो? कहा कि हाँ परेशान हूं। बेटी कहती है कि अब्बा आप पर अफसोस होता है, आप मेरे ऊपर अफसोस कर रहे हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है, नींद नहीं आ रही है और उस उंगली के दर्द ने मुझे परेशान कर रखा है। अब्बा आपसे ज़्यादा मैं आपके लिए परेशान हूं। कहा कि बेटी वो कैसे, ये बताइए कि आपको मुझसे मोहब्बत है? कहा हाँ मोहब्बत है। कहा कि दिलो जान से मोहब्बत है? कहा कि हाँ दिलो जान से मोहब्बत है। कहा कि अब्बू एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, गैर खुदा की नहीं होती। मुझे ताज्जुब होता है आपके ऊपर, एक दिल में बेटी की मोहब्बत वहीं खुदा की मोहब्बत कैसे जमा होगी। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटी को कहा कि बेटी क्या इरादा है, ईरान जाओगी? कहा कि क्यों? इनाम लेने के लिए। तुम्हारे सवाल का जवाब हिंदुस्तान से ईरान पहुंच गया, बादशाह बहुत खुश हुआ है, तुमको अपने हाथ से इनाम देना चाहता है, गले लगाना चाहता है, गोद में बिठाना चाहता है, बेटी जाने के लिए तैयार हो। उस बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। बाप से बेटी कह रही कि अब्बा हुजूर मैं तो चली जाऊंगी, इनाम तो मुझे मिल जाएगा। वो हाथ भी मिलाएगा, गैर मर्द है, गले भी लगाएगा, गैर मर्द है, सीने से लगाएगा, गैर मर्द है, मेरा खुदा नाराज हो जाएगा। दुनिया तो मिलेगी, दुनिया का बनाने वाला खफा हो जाएगा। ऐसे इनाम को लात तो मार सकती हो, खुदा को नाराज नहीं कर सकती। चौथी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चौथी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटी से कहा कि बेटी फातिमा मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर घर से मेरे घर मत आना, वरना तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद तो कर सकता हूं, खोल नहीं सकता। दूसरी नसीहत किया कि बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं। बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली को नाराज़ मत करना। नाराज़ हो गए माफ़ी मांग लेना। अगर नाराज़ रहे, तुमने माफ़ी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया। बेटी मैं ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा, नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं। आखिरी 2 मिसाल है, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग सुनने के लिए बैठे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हसन को बिठाया गया, हुसैन को बिठाया गया, पेशाब कर दिया। तो उस औरत ने अफसोस किया जिसने गोद में बिठाया कि कैसा बच्चा है, नबी की गोद में पेशाब कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बच्चे का कोई कसूर नहीं है, पानी लेकर के आओ, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पेशाब की जगह पानी मार लिया, झाड़ लिया, कहा कि बेटे का पेशाब है, बेटी का पेशाब नहीं है, पाक हो गया। कहा या रसूल अल्लाह फिर बेटी का पेशाब कैसे पाक होता है? कहा कि अगर बदन में पेशाब ना लगे, कपड़े में पेशाब है, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया, बेटे का पेशाब है। अगर बेटी का पेशाब है तो कपड़ा उतारना चाहिए, बार बार धोना चाहिए, दाग धब्बे छुड़ाने चाहिए, बदबू निकालनी चाहिए, गारना चाहिए, निचोड़ना चाहिए, तब कपड़ा मुकम्मल पाक होगा। पाकल हक्कानी ने यहाँ से एक नुक्ता लिया कि बेटा पेशाब करे, ज़्यादा मेहनत नहीं, 2-4 मुट्ठी पानी मार दिया, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। बेटी पेशाब करे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह बेटे से ज़्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करनी पड़ती है। जब बेटी पढ़ती है तो ख़ानदान पढ़ता है, जब अच्छी माँ मिलती है तो अच्छी कौम मिला करती है। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। मुसलमानों पर हमला हुआ 700 साल के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ। 3 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। दूसरी तारीख के हवाले से 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। 3 करोड़ मुसलमानों की जोरू बेटी पर कब्जा कर लिया। दुश्मनों ने मुसलमानों की जोरू बेटी पर कब्जा कर लिया
और ये मुसलमानों की जोरू बेटी थी, पढ़ी लिखी थी। जालिमों को तालीम देना शुरू किया। जो तलवार उठाने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो।